हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल झारखंड एजुकेशन में। और दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो में, इस लेसन में के बारे में। दोस्तों के बारे में आप बहुत पहले सुन चुके होंगे, आप पहले ही बचपन में ही सुन चुके होंगे कि के बारे का मतलब होता है अबाउट टू, अबाउट का मतलब होता है के बारे में, है ना दोस्तों, होता है दोस्तों अबाउट, अबाउट मतलब कि के बारे में, ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों यही चीज़ सेम इसमें भी लागू होता है दोस्तों, विथ रेफरेंस टू के बारे में। दोस्तों विथ रेफरेंस टू अगर कहीं भी लिखा हुआ है दोस्तों तो इसका मतलब होता है दोस्तों के बारे में, ठीक है। तो आप अगले बार से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो चलिए, अबाउट का यूज तो हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, अबाउट मतलब कि के बारे में, के बारे में। लेकिन आज हम लोग जो सीखने वाले हैं दोस्तों वो कुछ नया वर्ड्स हैं दोस्तों, इसको याद कर लीजिए दोस्तों। विथ रेफरेंस टू, विथ रेफरेंस टू जब भी एक साथ जुड़ जाएंगे, ये पूरा सेंटेंस एक साथ रहेंगे दोस्तों, ये विथ भर नहीं आएगा या फिर रेफरेंस भर नहीं आ सकता है, ठीक है दोस्तों। ये जब भी आएंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये रहेंगे दोस्तों। तो विथ रेफरेंस टू इसका मतलब होता है दोस्तों के बारे में, ठीक है। ये देखिए के बारे में, ये अबाउट जो काम करता है वह काम ये भी करते हैं, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा हार्ड है, ये हम लोग बचपन से ही जानते आ रहे हैं कि अबाउट का मतलब के बारे में। तो आज हम लोग इसका यूज देखेंगे दोस्तों कि विथ रेफरेंस टू का यूज कब करते हैं हम लोग, विथ रेफरेंस टू इसका यूज कब करते हैं ये हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो आज का लेसन स्टार्ट करते हैं और बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, तो आपको समझने में काफ़ी मदद होगा। चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। उससे पहले एक बात और बता दूं दोस्तों, इसका यूज हम तब करते हैं दोस्तों कि किसी के बारे में कुछ बोलना हो। जैसे मैं कहूँ कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, तो ये कोई सेंटेंस मतलब इसका ज़रूरी नहीं है कि अबाउट लगाने की ज़रूरी नहीं है और विथ रेफरेंस लगाने की ज़रूरी नहीं है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, ठीक है, या फिर मैं तुमसे कुछ कहना चाहूँगा, इस प्रकार से। तो इसमें ये सब लाने की ज़रूरी नहीं है दोस्तों। लेकिन किसी के बारे में बोला जाए जैसे कि मैं इस टॉपिक के बारे में आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ, या फिर मैं उस लड़के के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ, मैं इस कमरे के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ दोस्तों। तो के बारे में जब भी आता है दोस्तों तो ये सेंटेंस का यूज होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसके मदद से हम लोग उसको बनाते हैं दोस्तों। तो चलिए एग्जाम्पल में आप अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे इसका यूज होता है। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले मैं बताऊँ दोस्तों एक छोटा सा सेंटेंस। देखिए दोस्तों, यह मेरा छोटा सा सेंटेंस है दोस्तों। इसमें जो है दोस्तों, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या दोस्तों, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो इसमें के बारे में लाने की जरूरी नहीं है दोस्तों कि मैं तुमसे उस बारे में बात करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। यह सिंपल है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो अगर इस सेंटेंस की बात किया जाए दोस्तों, तो इस सेंटेंस में हम लोग बोलेंगे आई वॉन्ट टू टॉक टू यू समथिंग, ठीक है दोस्तों। अब ये कहाँ से आया दोस्तों, मैं के लिए आय आ गया दोस्तों। और कोई भी चीज़ चाहने के लिए दोस्तों, ये चाहना होता है, उसके लिए वांट, वांटेड का यूज करते हैं। तो वांट आ गया, तो वांट और टू ऐसे आ गया। तो दोस्तों बोलने को बोला जाता है टॉक, बात करना मतलब कि टॉक। तो ये टॉक आ गया। और फिर किससे, तो आपसे, मतलब कि तुमसे, मतलब कि आपसे। तो यू आ गया फिर। और कुछ, कुछ है ना दोस्तों यहाँ कुछ, उसके लिए समथिंग, ठीक है। तो क्या हो गया दोस्तों, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू समथिंग। दैट मीन्स मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू समथिंग। तो दोस्तों इसमें तो उसका यूज नहीं हुआ, जो हम लोग विथ रेफरेंस टू देख रहे थे उसका यूज इसमें नहीं हुआ है। तो चलिए अब उसका यूज बताते हैं कि कैसे किया जाता है, उसका यूज होता है कहाँ पर। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है दोस्तों, लेकिन उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, मैं इस काम के बारे में आपसे या तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर है दोस्तों के बारे में, ठीक है, के बारे में। आप के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो फिर वही आएगा विथ रेफरेंस टू। इसका मतलब होता है के बारे में, ठीक है। इसको याद कर लीजिए आप कि विथ रेफरेंस टू मतलब कि के बारे में। तो मैं इस काम के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ या तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू समथिंग, मैं बात करना चाहता हूँ, कुछ बात करना चाहता हूँ। किसके बारे में, तो इसके बारे में। तो अबाउट दिस वर्क मतलब कि काम के बारे में, ठीक है दोस्तों। अगर इसका एक एक मीनिंग आप जानना चाहते हैं दोस्तों, आपके पास टाइम है तो बने रहिए और एक एक मीनिंग का वर्ड्स का हम एक एक मीनिंग आपको बताते हैं कि क्या हुआ। आई, ये मैं के लिए आई आ गया दोस्तों। और ये इज तो हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों, चाहता हूँ, ये हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों। हेल्पिंग वर्ब नहीं, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब यहाँ कहाँ से आ गया, ये हिंदी वर्ड्स है ना, इंग्लिश थोड़ी है। तो दोस्तों मैं के लिए आ गया दोस्तों। और इस काम के मतलब कि दोस्तों
दिस वर्क, देखिए पीछे से इंग्लिश में जब भी हम लोग ट्रांसलेट करते हैं तो इसका मीनिंग जो बनता है पीछे से आगे की ओर, इस तरह से हम लोग बढ़ते बढ़ते जाते हैं। हिंदी में तो इधर लिखते हैं लेकिन इंग्लिश में इधर से आना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों मैं के लिए आ गया। फिर दोस्तों इस काम मतलब कि दिस वर्क, और के बारे में मतलब कि विथ रिफरेंस टू, ठीक है, विथ रिफरेंस टू के बारे में। उसके बाद में दोस्तों तुमसे, तो तुमसे के लिए यहाँ पर यू आ गया है दोस्तों। और कुछ काम, देखिए कुछ बात, कुछ के लिए समथिंग, और बात के लिए टॉक। ठीक है, टॉक मतलब बात करना होता है। तो क्या हो गया दोस्तों, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू समथिंग विथ रेफरेंस टू दिस वर्क, मतलब कि मैं इस काम के बारे में तुमसे या फिर आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो इसका यूज ऐसा होता है। अगर आप अबाउट इसकी जगह में अगर बोलें कि सर ये तो ठीक है लेकिन अबाउट कहाँ गया, जब के बारे में तो अबाउट भी आना चाहिए ना, तो आप चाहिए तो उस तरह से भी बोल सकते हैं दोस्तों। जबकि अबाउट की मदद से अगर आप बोलेंगे तो अबाउट की मदद से भी बोल सकते हैं दोस्तों। तो चलिए इसके बाद में आपको अबाउट का यूज बताते हैं दोस्तों। इसको देख लीजिए पहले दोस्तों, मैं इस मोबाइल के बारे में तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं इस मोबाइल के बारे में तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, या फिर यहाँ आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, ये भी सही है। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आप बोलेंगे आई वांट टू आस्क यू। आस्क मतलब पूछना होता है दोस्तों। आई वांट टू आस्क यू समथिंग विथ रेफरेंस टू दिस मोबाइल। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया, आई वांट टू टॉक टू यू समथिंग विथ रेफरेंस टू दिस मोबाइल। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आई बन गया। उसके बाद में क्या है, आस्क मतलब पूछना होता है। ठीक है, तो पूछने के लिए आस्क आ गया। और किससे पूछना है, तो तुमसे पूछना है या फिर आपसे पूछना है, तो यू आ गया यहाँ पर। और कुछ पूछना है, देखिए कुछ के लिए समथिंग आ गया। ठीक है, और फिर क्या है दोस्तों हम लोग का, चाहने के लिए तो वांट आता है। आपको पता होगा कोई भी चीज़ चाहने की बात होता है तो वांट आता है दोस्तों, है ना। और के बारे में के लिए ये यूज हुआ है दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक के बारे में है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, ये विथ भी है इसके साथ में, मतलब विथ रेफरेंस टू मतलब कि के बारे में। तो आई वांट टू आस्क यू समथिंग विथ रेफरेंस टू दिस मोबाइल। अगर इसको अबाउट के माध्यम से आप अगर बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो अगर अबाउट के बारे में अगर आप इसमें अबाउट यूज करना चाहते हैं तो वो आप देख लीजिए कैसे। सो दोस्तों ये अबाउट का यूज है दोस्तों। देखिए ये जो चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है बस ये वाला चेंज हो गया है। यहाँ से देखिए कहाँ से चेंज हो गया है, ये दिस विथ, और विथ से रेफरेंस टू यहाँ तक यूज है, बाकी उसके जगह में अबाउट आ गया है। ठीक है, अबाउट का मतलब के बारे में। तो गौर कीजिएगा दोस्तों, अगर आप अबाउट के माध्यम में आए तो आई वांट टू आस्क यू समथिंग। ठीक है, यहाँ भी आई वांट टू आस्क यू समथिंग, यहाँ भी आई वांट टू आस्क यू समथिंग। आप देखिए अबाउट दिस मोबाइल, अगर अबाउट लगाएंगे आप तो अबाउट दिस मोबाइल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप चाहे ये बोल लीजिए या ये बोल लीजिए, दोनों ही सही हैं। लेकिन ये थोड़ा सा लंबा और एडवांस में होता है, और ये हम लोग का शॉर्टकट होता है, जो कि हम लोग बचपन से ही अबाउट पढ़ते आ रहे हैं के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए दोस्तों, मेरा नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों, इस टॉपिक के बारे में मैं आपसे नहीं, इस टॉपिक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। ठीक है, इस टॉपिक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, ये चीज़ बताया गया है इसमें। तो टॉपिक की बात है दोस्तों और आपके बात है, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे। क्या सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ब, तो वाट आप बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, वाट। और गा गे के लिए विल का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर यूड का यूज होगा। ठीक है, विल से वुड बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, और फिर आप या तुम, उसके लिए यू यूज होता है, और कहने को से बोला जाता है, और कुछ का मीनिंग्स इंग्लिश में उसको समथिंग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका यूज किस प्रकार से हो गया, अगर शॉर्टकट में बोला जाए तो व्हाट वुड यू से समथिंग विथ रेफरेंस टू दिस टॉपिक, मतलब कि इस टॉपिक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे, क्या एडवाइस देना चाहेंगे, तो व्हाट वुड यू से समथिंग विथ रेफरेंस टू दिस टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए और क्लियर से मान लीजिए दोस्तों, आप वो कुछ काम के बारे में अगर आप तलाश कर रहे हैं या फिर कोई काम करना चाह रहे हैं, और उसके बारे में अगर मैं आपको कोई एडवाइस दिया, कोई सलाह दिया, तो उसके बारे में फिर आप बोलना चाहेंगे दोस्तों। अगर मैं बोलना चाहूँ कि आप मेरे सलाह के बारे में क्या कहना चाहेंगे। ठीक है, मतलब क्या बोलना चाहेंगे, क्या डिसाइड किए, मतलब हम जो सलाह आपको दिए उसमें आप क्या कहना चाहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए इस टॉपिक के लिए आप बोलेंगे दोस्तों, इसके लिए आप बोलेंगे व्हाट वुड यू से विथ रेफरेंस टू दिस माई एडवाइस। ठीक है दोस्तों, इसके लिए क्या बोलेंगे, माई एडवाइस मतलब कि मेरा जो भी कहे, हम जो भी एडवाइस दिए आपको। ठीक है, तो आप इसको अलग अलग अगर बनाना चाहेंगे तो आपके लिए यू यहाँ पर रहेगा। फिर मेरे सलाह के लिए माई एडवाइस हो जाएगा, सलाह देना मतलब कि एडवाइस देना। और बारे में मतलब कि विथ रेफरेंस टू। ठीक है, उसके बाद में गा गे गी के लिए विल का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर वुड हो जाएगा। और
क्या कहना है, क्या के लिए वाट। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से सेंटेंस को आप मिला के बोल सकते हैं दोस्तों। तो पूरा सेंटेंस क्या बन गया, व्हाट वुड यू से विथ रेफरेंस टू माय एडवाइस। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप रेफरेंस टू का यूज बहुत अच्छे तरीके से सीख लिए हैं। आप ये विथ रेफरेंस टू को रट्टा मार के याद कर लीजिए। इसके माध्यम से आप बहुत सारा सेंटेंस लेकर बना सकते हैं और आगे अपना यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को ख़त्म कर लेते हैं यहाँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा, इससे कुछ आपको सीखने को मिला होगा, तो मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे दोस्तों। दोनों बटन आपका दिया हुआ है, सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब और लाइक अनलाइक डिसलाइक सबका दिया हुआ है दोस्तों। आपको जो अच्छा लगे वो करेंगे दोस्तों। और चलिए मिलते हैं नए टॉपिक के, तब तक लिए बाय बाय।